नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कबीर के दोहे अर्थात कबीर के वाणी के बारे में। कुछ पंक्तियों को रखूंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे उनके पंक्ति, उनके दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं और ना जाने किस किस जीवन के किस स्तर पे काम आते हैं। बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं उनके कविता, और बहुत कुछ सीखने को मिलती है। और कुछ कुछ जो हम लोग के पास अंधविश्वास है या हम लोग उसको गलत रूप में देखते हैं, उसमें भी कुछ हमको ठीक करने का मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पंक्ति में शुरू करता हूँ जो उन्होंने कबीरदास जी जो हैं वो गुरु को बखान करते हुए, गुरु को डिनोट करते हुए लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र से मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए कबीरा, गुरुगुण लिखा न जाए। मतलब कि सब धरती कागज करूं, मतलब पूरे धरती को कागज बना दो, पूरे जो पृथ्वी है उसको कागज बना दो। सब जंगल को कलम, जितने भी जंगल हैं सबको कलम कर दो। और सातों समुद्र, जितने भी समुद्र है सबका सियाही बना दो। और उस सियाही से भी लेकिन गुरु का बखान को लिखा नहीं जा सकता। अगला पंक्ति है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव कबीरा, मूल सत्य सद्भाव। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। अर्थात जो ध्यान का मूल है वो गुरु का ही रूप है, जो ध्यान का मूल है वो गुरु का ही रूप है। पूजा का जो मूल रूप है वो गुरु के चरणों की आराधना ही है। जो भी हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, वो क्या है? अपने किसी गुरु के प्रति वो एक आराधना ही है। मूल नाम गुरु के वचन ही है, मूल सत्य के साक्षात्कार को लिए सत्य की जिज्ञासा ही मूल है। अगले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं कि है, अगला पंक्ति है, जल पर माने माछली, कुछ पर माने सूधी, जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि कबीरा, ताको तैसी बुद्धि। कि मतलब जल के परिमाप जो होते हैं उसी के अनुसार छोटी बड़ी मछलियाँ होती है। किसी में बड़ी मछलियाँ होती है, किसी में छोटी मछलियाँ होती हैं। जल के अकॉर्डिंग, जल के कंसंट्रेशन या जो भी होते हैं जल के अकॉर्डिंग होते हैं। उसी तरीके से गुरु के, ठीक उसी प्रकार जिस जैसा गुरु मिलता है वैसा ही बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जैसी प्रीति कुटुंब की, तैसी गुरु सो हो, कहे कबीरा तदास का, पग ना पकड़े कोई कबीरा, पग ना पकड़े को। जैसी प्रति कुटुंब की, तैसी गुरु सो होए, कहे कबीरा तदास का, पग ना पकड़े को। अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति अपने कुटुंबियों से प्रेम करते हैं, यदि इसी प्रकार अपने गुरु के प्रति भाव उत्पन्न हो जाए तो फिर उस दास का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, उसका अवश्य ही कल्याण होगा। अगले पंक्ति की ओर पढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीया भेद कछु न कही, उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट जाए कबीरा, सकल तिमिर मिट जाए। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीया भेद कछु नहीं,
उन्हीं को प्रणाम करी सकल तिमिर मिट जाए। अर्थात गुरु की मूर्ति चेतना हेतु आगे खड़ी है, उसमें दूसरा कोई भेद नहीं, बस वो एक चेतना रूप है, उसमें कोई भेद हो ही नहीं सकता। उन्हीं को सेवा भाव को प्रणाम कर आराधना करो, फिर सब अंधकार, तुम्हारे जितने भी अंधकार है वो सब नष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। तो बस आज के कुछ यही पंक्तियां रहे, फिर अगले कुछ वीडियोस आएंगे तो उसमें मैं कुछ और कबीर के पंक्तियों के साथ लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।